रोया करोगे मेरे मर जाने के बाद, मुद्दतों रोया करोगे मेरे मर जाने के बाद, और याद आएगी मेरे गुजर जाने के बाद। भारतीय राजनीति के इतिहास में कई बड़े राजनेता आए और चले गए, लेकिन एक राजनेता ऐसे भी आए जिन्होंने भारतीय राजनीति में एक अलग मकाम हासिल किया। हम बात कर रहे हैं संभल के सांसद रहे डॉक्टर शफीक उर रहमान बर्क की, जिन्होंने 27 फरवरी 2024 को मुरादाबाद के एक निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। डॉक्टर शफीक उर रहमान बर्क साहब वो महान हस्ती थे जिन्हें तारुफ की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लेकिन आज हम बर्क साहब की जिंदगी के उन पहलुओं पर रोशनी डालने जा रहे हैं जो शायद अब तक अनसुने रहे। डॉक्टर शफीक उर रहमान बर्क का जन्म 11 जुलाई 1930 को उत्तर प्रदेश के जिला संभल के दीपासराय मोहल्ले में हुआ था। उनके पिता का नाम हाफिज अब्दुल रहमान और मां का नाम हाजरा बेगम था। बात अगर शिक्षा की करें तो शफीक उर रहमान साहब ने आगरा विश्वविद्यालय से बीए किया था। शफीक उर रहमान बर्क साहब ने 15 मार्च 1948 में कुरैशा बेगम से शादी की थी। बर्क साहब का एक छोटा सा परिवार है, जिसमें एक बेटा ममलूक उर रहमान बर्क, एक पोता जिया उर रहमान बर्क है जो कि कुंडरकी का विधायक है, और 3 पोतियां हैं। उनकी एक पोती डॉक्टर है। आपको बता दें कि मुरादाबाद के जिस अस्पताल में उनका निधन हुआ, उसी में उनकी पोती काम करती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि असदुद्दीन ओवैसी के पिता सलाउद्दीन ओवैसी के साथ बर्क साहब की अच्छी दोस्ती थी। शफीक उर रहमान बर्क साहब ने चौधरी चरण सिंह के साथ राजनीति की शुरुआत की थी। बर्क साहब ने पहली बार साल 1974 में बीकेडी के टिकट पर संभल से विधायक पद के लिए चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। इसके बाद साल 1977 में जनता पार्टी से, 1985 में लोक दल से और 1989 में जनता दल से विधायक रहे। समाजवादी पार्टी के गठन के समय से ही उन्होंने मुलायम सिंह जी के साथ मिलकर काम किया था। इस तरह से वो सपा के फाउंडिंग मेंबर भी रहे। 1996 में उन्होंने पहली बार सपा के टिकट पर मुरादाबाद से सांसद पद का चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। इसके बाद वो 2004 तक लगातार सपा के टिकट पर सांसद रहे। साल 2009 में उन्होंने अपनी सीट और पार्टी दोनों बदल दी और बीएसपी के टिकट पर संभल से चुनाव जीता। साल 2019 में सपा और बसपा के गठबंधन ने उन्हें फिर से सांसद बना दिया। बर्क साहब फिर से सपा में लौट आए। मौजूदा साल 2024 में भी अखिलेश ने पहली ही लिस्ट में उन्हें संभल से उम्मीदवार घोषित किया था। डॉक्टर शफीक उर रहमान बर्क साहब सिर्फ संभल या यूपी के ही नहीं बल्कि पूरे देश के प्रिय नेता थे। उनकी ख्याति अंतर्राष्ट्रीय स्तर की थी। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है जब बीते दिनों उनसे संबंधित बर्क साहब की अंतिम इच्छा थी कि वे संभल को तरक्की पर देखें और वो संभल में एक यूनिवर्सिटी बनाना चाहते थे। छड़ा कुछ इस सदा से गिरफ्त ही बदल गई, तो एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया।